अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी चैनल ARY डिजिटल का मोस्ट फेमस एंड हिट ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी, जिसके मरकज़ी किरदार हैं दानिश तैमूर और दुर्रे फ़िशां, नोमान एजाज और अतीका ओडो। इन चार ने ये ड्रामे में जान डाल दी है। मरकज़ी किरदार दानिश तैमूर का नाम इस ड्रामे में शमशेर है और दुर्रे फ़िशां यानी हीरोइन का नाम इस ड्रामे में महक है। इन दोनों हीरो हीरोइन की लव स्टोरी ऐसी चलती है कि जिसमें हीरोइन का तो लव नहीं होता, लेकिन शमशेर की टूट के मोहब्बत दिखाई गई है। यहाँ बर्थडे की तैयारी हो रही है किसकी? दुर्रे फ़िशां अपनी छोटी बहन निदा के साथ मिलकर इस ड्रामे में अभी अपने अब्बू के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं और उनको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। तो यहाँ ये लोग बर्थडे का सरप्राइज़ देते हैं। महक और निदा ने अपने पापा की 50वीं सालगिरह मनाई और पापा को बहुत सरप्राइज़ किया। पापा बहुत खुश हुए, उन्होंने केक कट किया और ये एक हैप्पी फैमिली थी इस वक्त तक। बहुत खुश थे सब लोग और इनके साथ इनके छोटे भाई भी रहते हैं जो कि बिल्कुल इनके बराबर में ही हैं और उनका एक बेटा है जिसका नाम है एहसन और वो महक को पसंद करता है और उससे महक की मंगनी हुई भी है। यहाँ महक की अम्मी कह रही होती हैं कि अब हमें रिश्ते की बात करनी चाहिए, मतलब मंगनी को इतना टाइम हो गया तो अब हमें महक की शादी कर देनी चाहिए। जिस पे उसके अब्बू कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, हमने बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाया कि पढ़ा लिखा के फ़ौरन शादी कर दें। वो कहती है चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ नाश्ते पे भी उनका हंसी मजाक चल रहा होता है। निदा कॉलेज जाने की तैयारी कर रही होती है और महक अपनी यूनिवर्सिटी। यहाँ उनके भाई की फैमिली दिखाई गई है। भाई की जो बीवी है यानी महक की चाची, वो थोड़ी लालची टाइप की औरत दिखाई गई है और वो कहती है कि आप अपने बड़े भाई को देखें, जॉब से आके पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो आप भी इस तरह करें, घर में कुछ पैसे तो आएँ। हम लोग कब तक ये तंगी की ज़िंदगी गुजारेंगे। उधर महक नाश्ता लेकर आती है अपनी चाची के लिए और मुलाकात हो जाती है एहसन से, क्योंकि एहसन की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती। और उधर चाचा आते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना, देर हो रही है। वहाँ महक और निदा की आपस में बातें चल रही होती हैं, लोग निकल जाते हैं। इतने में दबंग एंट्री होती है हीरो यानी शमशेर की और वो इनकी गाड़ी को ओवरटेक करता है, जिस पे ये लोग, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बचता है। आगे जाके सिग्नल आता है और शमशेर की गाड़ी वहाँ रुक जाती है, जिस पे इसके अब्बू देखकर पहचानते हैं कि ये वही गाड़ी है ना जिसने हमें ओवरटेक किया था। शमशेर बुरी तरह से अपने आगे बाइक वाले को हॉर्न दे रहा होता है, जिस पे वो कहता है यार आगे तो देखो, सिग्नल बंद है। इस पे आता है शमशेर को गुस्सा। उसका दोस्त भी शाहमीर नाम है जिसका, बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं सुनता। शमशेर गाड़ी से निकलता है और आगे जाकर उस बाइक वाले को बहुत बुरी तरह पीटता है और कहता है तुझे सुनाई नहीं देता, मैं तुझे इतनी देर से हॉर्न दे रहा हूँ, तू आगे से क्यों नहीं हट रहा, ऊपर से ज़बान चला रहा है। ऊपर से फिर उसके जो महक के वालिद हैं वो उसको पहचान लेते हैं, कहते हैं ये वही गाड़ी है जो हमें ओवरटेक कर रही थी। वो उतरते हैं गाड़ी से और शमशेर के पास आते हैं, कहते हैं कि क्या तरीका है भाई, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कैसी तरबियत की है, ये तुम ना आगे देखते हो ना पीछे देखते हो, बड़े छोटे का तुम्हें लिहाज नहीं है। इस पे शमशेर कहता है ठीक है, अभी देख लेते हैं। वो उसके माथे पे गन तान देता है और यहाँ पे लोग वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं। सब अपने अपने फ़ोन निकाल कर वीडियो बना रहे हैं, जिसका शमशेर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। उस पे वो कहता है हाँ तुम्हारे मुंह से शराब की बू आ रही है, बिगड़े हुए माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। इस पे वो गन निकाल लेता है और इतने में महक और उसके चाचा भागे हुए आते हैं। वो कहते हैं क्या करे भाई, गन नीचे करो। और महक अपने पापा को यहाँ से ज़बरदस्ती घसीटती हुई ले जाती है कि पापा चलें चलें, कहीं ये गन ना चला दे। बहुत डर जाते हैं सब लोग, लेकिन शमशेर की नज़र जैसी महक पे पड़ती है तो हटती ही नहीं है और शमशेर महक पे लट्टू हो जाते हैं, यानी शमशेर महक के आशिक बन जाते हैं।
महक इस वक्त बहुत डरी हुई होती है, लेकिन शमशेर तो महक को टिकटिकी बांध के देखे ही जा रहे हैं। इस तरह वो वापस चले जाते हैं और शमशेर का दोस्त शामिर उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाता है, लेकिन शमशेर की नज़र 1 मिनट के लिए भी महक के ऊपर से नहीं हटती और मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठ जाता है। इस तरह इस सीन के क्लाइमेक्स ने इसमें जान डाल दी। फिर इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं और अपने-अपने ठिकाने पे चले जाते हैं, लेकिन महक जो है वो कॉलेज जाने के बजाय घर चले जाती है, क्योंकि इनकी फैमिली इस वक्त बहुत डर गई होती है। यहाँ महक के पापा का बीपी चेक कर रहे हैं उसके चाचा, और कहते हैं आपका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, आपने आज मेडिसिन नहीं ली। तो वो कहते हैं कि हाँ शायद मैं खानी भूल गया। इस पे महक कहती है कि पापा आपको क्या ज़रूरत थी उसके मुंह लगने की, देखा था उसने एक टीटी तान ली थी, अगर गन चल जाती तो। जिस पर उसकी वालदा भी कहती है कि हाँ आपने ठीक नहीं किया, क्या ज़रूरत थी उस पागल के मुंह लगने की आपको, खामा-खा में अच्छे खासा आप लोग जा रहे थे और बदमज़गी हो गई। महक कहती है कि पापा ना करते आप तो आज ऐसा ना होता, आपकी तबीयत भी ख़राब ना होती। आप ऐसे लोगों के मुँह ना ही लगा कर। इस पे उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा। कहती है ठीक है पापा, आप अपना ख़्याल रखें, आपकी तबीयत भी देखें ख़राब है और मैं आपके ही पास रुकूँगी, मैं आज कहीं नहीं जाऊँगी। इतने में एंट्री दिखाई जाती है शमशेर के पापा यानी नुमान एजाज की, जो बहुत पैसे वाले असर रसूख वाले आदमी हैं और अपने पैसे के दम पे कुछ भी कर सकते हैं। उनको एक होटल मैनेजर ने इनवाइट किया होता है अपना होटल दिखाने के लिए और डिनर करवाने के लिए। ये अपने बड़े बेटे के साथ यानी शमशेर के बड़े भाई के साथ एंट्री करते हैं और होटल की ओपनिंग होती है, ओपनिंग सेरेमनी, और यहाँ पे ये बैठ के अपनी बात कर रहे होते हैं। इतने में शमशेर के बड़े भाई के पास कोई कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। होटल मैनेजर आके कहता है सर आपको मेरा होटल कैसा लगा? वो कहता है हाँ, अच्छा है। इतने में अपने आदमी से एक चेक उसको दिलवा देता है। वो उस वक़्त समझ नहीं पाता, वो समझता है चेक उन्होंने शायद मेरे होटल के लिए दिया है डोनेशन के तौर पे, बट वहाँ से उस वक़्त खामोशी से निकल जाते हैं। बताते नहीं हैं कि वो चेक उन्होंने क्यों दिया है। उसके बाद उनको घर का सीन दिखाया गया है। घर पे दिखाया गया कि शमशेर की माँ यानी अतीका और शमशेर की बड़ी भाभी कहीं जाने की बात कर रहे होते हैं। इतने में आता है शमशेर का बड़ा भाई, पूछता है शमशेर का है। शमशेर की माँ कहती है कि वो तो सुबह से कमरे में घुसा हुआ है, और हैरत की बात है कि आज उसका बीपी हाई है, उसका दोस्त कह रहा है। वो जाके देखता है तो वो नशे में धुंध सो रहा होता है, और वो कहता है उसके दोस्त से कि ये इसका बीपी हाई है, दुनिया के उठने का टाइम होता है और इसके सोने का टाइम है। इस वक्त लोग उठते हैं, काम पे जाते हैं, और ये सो सो के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। कुछ सिखाओ इसको और इसको सोने दो और लाइट्स ऑफ करके कमरे से निकल जाना। जिस पे उसका दोस्त भी उसके भाई से काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो काफ़ी रौबीला है। फिर वो ये कह के कमरे से निकल जाता है और उसका दोस्त शमशेर उसको बिस्तर उड़ा के निकल जाता है। इतने में वो वीडियो दिखाई गई जो वायरल हो गई। सब लोग उसको बड़े शौक से देख रहे हैं कि यार देखो किस तरह एक बंदे ने गन तान ली और किस तरह एक लड़की आई और अपने बाप को छुड़ा के लेके गई है। वीडियो वायरल हो जाती है और ये पहुंच जाती है उसकी भाभी की बहन के पास। उसकी बहन उसकी भाभी को दिखा देती है और कहती है कि ये देखें। वो कहती है ये तो इसके आए दिन का काम है, आए दिन वो यही करता रहता है, तमाशे हम देखते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। उसकी बहन कहती है कि फिर भी जो भी हो, फेमस तो वो हो गया है। उसकी भाभी कहती है तुम्हें उसमें ऐसा क्या नज़र आता है? उसकी भाभी की बहन कहती है मुझे पसंद है वो जैसा भी है। फिर वो जाती है नाश्ता लेके शमशेर के लिए। शमशेर कहता है तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में नहीं आना। इतने में वो सिगरेट ढूँढने लगता है तो वो कहती है मैंने फेंक दी है। कहता है मेरी इजाज़त के बगैर मेरी चीज़ों को हाथ ना लगाया करो। फिर वो कहती है थोड़ी ही देर में तुम बहुत फ़ेमस हो गए हो। वो कहता है क्या मतलब? तो फिर वो उसको अपने मोबाइल में वो वीडियो दिखाती है जो बहुत वायरल हो गई है।
वो देखता है तो उसको कोई हैरानी परेशानी ख़ास होती नहीं है, बस एक शौक़ लगता है हल्का सा, और फिर वो सीधा जाता है अपने उस दोस्त के पास। और यहाँ इस सीन के इख्तिताम के बाद दिखाया गया है शमशेर के वालिद को, जिनके पास वो होटल मैनेजर आता है और कहता है कि आपने जो मुझे चेक दिया था वो मैं आपको वापस करने आया हूँ। मुझे नहीं पता था, मैं तो डोनेशन समझा, लेकिन आपका बंदा जब मेरे पास आया और कहा, सारे कागज़ात रखे और कहा कि ये होटल नाम कर दो आपके, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करने के बाद ये एक ही होटल बनाया और मेरा यही सरमाया है, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने आपको ये होटल दे दिया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएँगे। वो उठते हुए अपने बेटे को ऑर्डर करता है कि कागज़ात रखो इसके सामने। पहले ये महीनों में सड़क पे आने वाला था, अब दिनों में आ जाएगा। और ज़बरदस्ती उससे साइन करवा लिए जाते हैं और ये दिखाया गया है कि एक रिच मैन कुछ भी कर सकता है। यहाँ शमशेर अपने दोस्त से कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह इस लड़की का एड्रेस निकलवा के दो, जिस पे वो कहता है कि यार तू क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है? तू पागल तो नहीं है? छोड़ जाने दे। वो कहता है मैं पूरी रात जागूँगा क्योंकि मैं पूरा दिन सोया हूँ और मुझे सुबह तक इस लड़की का एड्रेस और सारी डिटेल्स चाहिए। पता लगाओ ये कहाँ रहती है, क्या करती है, इसका नाम क्या है, सब कुछ। वो अपने दोस्त की एक नहीं सुनता और उसका दोस्त मुँह तकता रह जाता है और वो ऑर्डर देकर निकल जाता है। इसके बाद इसके गार्ड्स भी इसके पीछे-पीछे निकल जाते हैं और बेचारा दोस्त देखता रह जाता है कि ये किस डगर पे चल निकला है। यहाँ उसकी चाची को दिखाया गया है, जो आती हैं उसके अब्बू के घर और कहती हैं कि भाई ये बहुत पैसे वाला आदमी है, आप इससे जितने चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। जिस पे उसका बाप कान भी नहीं धरता और वहाँ से उठ के चाय का कह के निकल जाता है। वो कहती है ना सुनो मेरी बात, कोई भी नहीं सुनता। यहाँ दिखाया गया है कि महक, निदा और एहसन एक साथ बैठे हुए हैं। निदा कहती है कि बाजी आपकी वीडियो इतनी वायरल हो गई, आप तो एक ही रात में फ़ेमस हो गई हैं। वो कहती है मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम पप्पा का काम करो, पप्पा ने जो काम दिया है उस पे ध्यान दो। एहसन भी उसको बहुत गौर से देख रहा होता है और वो अपनी वीडियो देखने में मगन होती है। एहसन कहता है अगर मैं वहाँ होता ना तो मैं उस आदमी का बुरा हशर कर देता। तो महक कहती है छोड़ो जो हुआ सो हुआ। यहाँ उसके पप्पा अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि आज तक मुझसे किसी ने इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं की जितनी उस लड़के ने की। यहाँ शमशेर को दिखाया गया है कि वो महक की वो वीडियो एलईडी पे देख रहा होता है और महक की तस्वीर रोककर उसे बहुत गौर-गौर से देख रहा होता है, यानी वो महक के इश्क में गिरफ़्तार हो चुका है। यहाँ उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि महक का नाम, एड्रेस वग़ैरह सब पता चल गया है। उस लड़की का नाम महक है और वो कहाँ रहती है, सारी डिटेल्स उसको बता देता है। और यहाँ होती है इस ड्रामे की एंडिंग। ये थी इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड और सारी एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। और यहाँ पर होती है फिर इसकी एंट्री। शमशेर आखिरी सीन में, जो कि बिल्कुल लास्ट सीन है इस एपिसोड का, जाता है महक के घर क्योंकि उसको एड्रेस मिल चुका होता है और वो उन दोनों के सामने जाके खड़ा हो जाता है। महक अपने बाप के साथ कॉलेज जा रही होती है और यहाँ हो जाती है इस फैमिली की इसी बर्बादी शुरू। एपिसोड की बस यहाँ तक ही ये लोग खुश थे। अब इनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि शमशेर इनकी ज़िंदगी में आ चुका है और वो इनको कभी भी खुश नहीं रहने देगा। अब वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें सेकंड एपिसोड्स के लिए।